महाराष्ट्र का रुख करते हैं। चुनाव है और मुफ्ती सलमान अजहरी से मिले हैं एसपी नेता अबू आजमी। अबू आजमी ने सलमान अजहरी से चुनाव में मदद मांगी। मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। दरअसल अबू आजमी मुंबई की मानखुर्द सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस इलाके में मुफ्ती सलमान का असर है। सुनाते हैं आपको कि अबू आजमी और मुफ्ती सलमान के बीच जो बातचीत हुई है मुलाकात के दरमियान, वो क्या कुछ हुई। कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्र में थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है। जी जी। तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया, अभी आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लगा इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग रहने वाले हैं और 1,50,000 वोट है, ना उसको एक रहने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार तो आपके साथ जिन्होंने किया नहीं, तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मैं आपसे दुआ कराऊंगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, या पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटिंग MLA रहे हैं, लेकिन कासिम भाई, मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ जी कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। बस मैं महज इतना चाहता हूँ कि मेरा मिशन है नामूस रिसालत की हिफाजत। समझ रहे होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। नामों से रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। देखिए, नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए, इस मिशन के लिए आप क्या काम करें। देखिए, हमारे यहाँ से कम 100 बार सरकार से सड़क पे डिमांड कर चुका हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बारे में। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप UAPA लगाइए। तो अबू आजमी के साथ मुफ्ती साहब की आपने बातचीत सुनी। अब मुफ्ती सलमान से अबू आजमी की मुलाकात पर बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी को घेर लिया है। सुनिए बीजेपी नेता इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो MVA का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। उनके समर्थन की अपेक्षा MVA कर रहा है। सोचिए, झारखंड में भी इस प्रकार की अपील वोट जिहाद की, यहाँ पर भी सज्जाद नोमानी से लेकर 180 मुस्लिम तंजीम और मुफ्ती सलमान की ये जो बातें हैं, इसका समर्थन खुलेआम MVA कर रही है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद के नारे और फतवे ये एकदम सेकुलर है। अब महाविकास आघाड़ी के नेता अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मिल रहे हैं। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना के नेता मौलाना सज्जाद नुमानी के सामने घुटने टेक रहे थे। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद ये MVA का नारा बन चुका है। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी कौन है। जनवरी में विवादित बयान उन्होंने दिया था। जूनागढ़ में दिए बयान पर विवाद ज्यादा हुआ। जूनागढ़ के बयान पर केस भी दर्ज हुआ। हेट स्पीच केस में गिरफ्तारी भी हुई। रिहाई को लेकर समर्थकों ने हंगामा किया था। हेट स्पीच केस में 9 महीने जेल में भी रहे मुफ्ती साहब और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर जमानत मिली। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहते हैं। और कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और चुनाव, क्योंकि कुमार अब आज की रात वाकई नेताओं को नींद नहीं आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हैं और इससे पहले ये विवाद भी है कि मुफ्ती सलमान से जो मुलाकात हुई, अजहरी से मुलाकात हुई अबू आजमी की,
तो बातचीत में तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए क्या कहेंगे, क्योंकि हम इस तरह का कोई प्रलोभन लेते नहीं हैं, मुफ्ती साहब ने इस तरह से कहा। लेकिन बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बीजेपी का मानना है कि ये मुलाकात सिर्फ एक बहाना है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठा रही है और मुद्दा बना रही है। मामला गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ में जो कुछ भी उन्होंने कहा उस पूरे मामले में वो जेल गए और जेल जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली, तब जाके वो चुनाव से ठीक पहले बाहर आए हैं। और बाहर आने के बाद जिस तरीके से अबू आजमी के साथ उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये पूरी की पूरी कवायद वोट को बटोरने के लिए है और एक खास वर्ग विशेष से वोट लेने के लिए है। शायद यही वजह है कि इस मामले को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, जिसमें सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने तरफ का बयान दे रहे हैं। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव के सिर्फ 12 घंटे बच गए हैं। कल सुबह से पोलिंग शुरू होनी है, लेकिन उस पोलिंग के पहले जिस तरीके की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ने सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हालांकि एक बात मैं बताऊं निधि, ये पहली ऐसी बात नहीं है जिसमें इस तरह की किसी के साथ मुलाकात हुई है। जो बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अनुशक्ति नगर, जहां से कि फवाद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी नुमानी के साथ मुलाकात की थी और आपको पता है कि नुमानी की भी बयान आए थे, उस बयानों के बाद वो विवादों में आए थे। तो इस तरीके से मुलाकातों का दौर चल रहा है, जिससे कि सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग अपनी अपनी तरीके से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। बड़ी बात है। कुमार कुंदन महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं समाजवादी पार्टी पर कि धर्म के नाम पर इस तरह सियासत को आगे बढ़ाया जा रहा है और वोट मांगा जा रहा है, जनता के बीच जनाधार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ऐसी मुलाकातें ये बताती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कुंदन जानकारी देने के लिए।